आज के टाइम पर पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि उनके बच्चों का फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान नहीं है और वो फ्यूचर में कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं लगते हैं। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कभी कभी किसी के मन में काम करने की बहुत ही इच्छा होती है, लेकिन उसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देता। आज इस स्टोरी में आप एक ऐसी लड़के के बारे में जानने वाले हो जिसकी बीमारी की वजह से किसी ने भी उसे जॉब नहीं दी और यहाँ तक कि लोग उसके ऊपर हंसते भी थे, लेकिन उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। क्ले लुइस नाम का ये लड़का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। इसका दिल था कि ये एक जॉब करे। जब ये लड़का 16 साल का था तब इसके उम्र के लड़कों की तरह ये अपना टाइम कंप्यूटर के सामने बैठकर या फिर गेम खेलते हुए गुजारना नहीं चाहता था। तो इसने सोचा कि क्यों ना अपना फ्री टाइम कोई पार्ट टाइम जॉब करके गुजारा जाए। इसने सोचा कि ये एक पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कमा लेगा और ये इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम बस इस बात की थी कि क्ले को ऑटिज्म नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से इस लड़के ने जो भी सोचा वो पूरा नहीं हो पाया। क्ले एक बहुत ही जिम्मेदार, ईमानदार और मेहनती इंसान था, क्योंकि इस बीमारी की वजह से क्ले बहुत ही अलग तरीके से बात करता था और कभी कभी उसके रिएक्शन बहुत ही अजीब तरह के होते थे। इसी की वजह से जब भी वो किसी इंटरव्यू के लिए जाता था तब एम्प्लॉयर्स के सामने उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही गलत पड़ता था और वो उसे जॉब देने से इनकार कर दिया करते थे। उन्हें यह लगता था कि क्ले को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो उनका काम नहीं कर पाएगा। जब भी वो किसी इंटरव्यू के लिए जाया करता था तब उसके पेरेंट्स हमेशा यही सोचते थे कि ये वापस से एक और रिजेक्शन के साथ वापस आ जाएगा, और हमेशा होता भी ऐसा ही था। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। क्ले को कोई भी जॉब देना नहीं चाहता था, लेकिन क्ले की जगह अगर कोई और होता तो शायद वो अब तक गिव अप कर चुका होता। लेकिन क्ले गिव अप करने वालों में से नहीं थे। 2018 में उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब के लिए फिर अप्लाई किया। ये जॉब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में थी और यहाँ पर भी उन्होंने क्ले को मना कर दिया। क्ले को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि कोई उन्हें जॉब देना नहीं चाहता, लेकिन अब उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्हें अब आगे करना क्या है, क्योंकि वो अब ये बात जान चुके थे कि उन्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं करना है। इस मुश्किल टाइम में उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत साथ दिया। एक दिन वो क्ले के साथ में बैठे और क्ले से उनके फ्यूचर में इस बारे में बात करने लगे। उनसे ये पूछने लगे कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। क्ले ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर एक दिन उन्होंने अपनी फैमिली के सामने एक बिजनेस आइडिया शेयर किया। क्ले का ये आइडिया सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत ही हैरान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्ले को सपोर्ट किया। क्ले का आइडिया यह था कि वो एक डस्टबिन क्लीनिंग कंपनी खोलेंगे, जिसके बाद क्ले ने क्लेस बिन क्लीनिंग कंपनी की शुरुआत की। जिसके बाद बहुत से लोगों ने क्ले का मजाक भी उड़ाया कि ये तो बहुत छोटा काम है, लेकिन क्ले को यह काम छोटा नहीं लगता था और वो कहते थे कि ये काम है और किसी न किसी को इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। क्ले के मुताबिक उन्होंने बहुत सोचा कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो और उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसके बाद से क्ले ने अपने घर के आसपास के इलाकों में जाकर लोगों के डस्टबिन साफ करना शुरू कर दिए। वो अपने इस काम को अपने स्कूल के बाद फ्री टाइम में करते थे। क्ले लोगों से जाकर ये कहते थे कि वो बहुत ही कम पैसे में उनका ट्रैश बिन या गार्बेज बिन साफ कर देंगे, तो कस्टमर्स उन्हें काम सौंप देते थे। क्ले एक कस्टमर से $10 लेते थे और अगर एक ही कस्टमर उनसे 2 ट्रैश बिन साफ करवाता था तो वो $15 में उनके 2 ट्रैश बिन साफ कर दिया करते थे। बहुत से लोगों को अपना ट्रैश बिन साफ करना अच्छा नहीं लगता था, तो उनके बदले यह काम क्ले कर दिया करते थे, जिसके बदले में वो थोड़ा सा पैसे ले लिया करते थे। जैसे कि आप जानते हो कि जितना आसान ये काम लगता है उतना आसान काम ये नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल काम है, खासकर गर्मियों के दिनों में, क्योंकि ट्रैश कैन में से बहुत ही गंदी बदबू आती है और बहुत से गंदे ट्रैश बिन्स में कई कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जिसकी वजह से क्ले को ये काम करने में बहुत ही तकलीफ होती थी। धीरे धीरे काम करके और पैसे जमा करके क्ले ने इस काम को करने के लिए पूरी किट जमा कर ली, जिसमें ग्लव्स, मास्क और सभी तरह के टूल्स होते थे, जिससे क्ले को यह काम करना थोड़ा आसान हो जाता था। ये सब देखकर क्ले के माँ बाप बहुत ही हैरान थे कि उनका बेटा खुद का काम कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है। क्ले जिसका भी काम करते थे वो पूरे दिल से और पूरी मेहनत से ये काम करते थे, जिससे कि उनके कस्टमर्स बहुत ही खुश हो जाया करते थे। और इसी तरह करते करते उनके कस्टमर दिन पर दिन बढ़ते गए और उनका बिजनेस और बड़ा होता गया। उनकी सर्विस से लोग इतना खुश थे कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी क्ले की सर्विस के बारे में बताया
और धीरे धीरे करके ये खबर पूरे शहर में फैल गई। और जब काम इतना बढ़ गया कि क्ले इस काम को अकेले नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को भी अपने साथ काम करने के लिए रख लिया। पहले तो उन्होंने 3 लोगों को काम पर रखा और उसके बाद 10 लोगों को और काम दिया और धीरे धीरे करके 3 दर्जन लोग उनके लिए काम करने लगे। जनवरी 2019 में अपना काम शुरू करने के 1 साल बाद क्ले के पास डेली के 70 कस्टमर्स हो चुके थे, जिसमें बड़े बड़े शॉप्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी शामिल थे। और इस लड़के की इनकम $7,000 पर मंथ हो चुकी थी, यानी कि 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा पर मंथ। लेकिन क्ले यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। हालांकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स से कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। वो चाहते थे कि वो अपने बिजनेस को और बड़ा करें। अभी वो सिर्फ अपनी सिटी में ही काम कर रहे थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि वो अपनी सिटी के आसपास के इलाकों में भी अपना बिजनेस फैलाएं। इसके बाद क्ले की कंपनी ने अलग अलग तरह के क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करना भी शुरू कर दी, जैसे कि गार्डन की सफाई करना, कंस्ट्रक्शन साइट की सफाई करना, रोड को साफ करना, घर की सफाई करना और यहाँ तक कि कार की सफाई करना। और एक टाइम ऐसा आया कि क्ले की कंपनी हर तरह की क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करने लगी। अब क्ले का काम सिर्फ इतना था कि वो क्लाइंट से ऑर्डर लेकर आते थे और उनसे नेगोशिएट करके पैसे भी ज़्यादा लेते थे। और अब उनकी मदर भी उन्हीं के साथ काम करने लगी थी। वो क्ले के फ़ोन कॉल अटेंड करती थी और ईमेल्स का भी रिप्लाई करती थी। क्ले के इस शानदार काम के लिए उन्हें गवर्नर की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया। लेकिन इतनी बिजी लाइफ में ब्रेक लेने की ज़रूरत भी पड़ती है, इसलिए उनका यह प्लान है कि वो फार्मूला 1 चैंपियनशिप देखने के लिए दुबई जाएंगे। क्ले कार्स के भी काफ़ी शौकीन हैं। उनके पास कई कार हैं, जिसमें उनकी रेड मर्सिडीज बेंज और अलग अलग तरह की कई कार्स हैं, और अब वो ऐसी कई कार खरीद सकते हैं। क्ले एक ऑटिज्म जैसी खतरनाक बीमारी के होते हुए भी इतने सक्सेसफुल इंसान बन गए, और जो लोग उन पर हंसा करते थे, आज वो उनकी तरक्की और कामयाबी देखकर उनसे जलते हैं। क्ले की लाइफ से हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, और अगर इंसान दिल लगाकर छोटा काम भी करता है तो वो एक दिन बड़ा काम ज़रूर बन जाता है। दोस्तों, अगर आप गेमिंग की वीडियोस देखने का शौक रखते हैं तो आपको हमारे गेमिंग चैनल जेजी गेमिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गोली चल रही है, मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए। कहाँ है भाई साहब? पीछे से हमला करता है। किधर से कहाँ से पड़े गोली? सामने से छाती पे हमला कर। ये दोस्त को पीछे से मार था बेटा। ये भी बोट दिख रहा था मेरे को। आपको क्ले की ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।